नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कहीं भी किसी योजना की शुरुआत सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन अगर विपक्षी दल कोई योजना शुरू कर दें तो आप इसे अजूबा ही मानेंगे। जी हां, ऐसा अजूबा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए यह साल चुनावी है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में यहां हर दिन अजब गजब घोषणाएं सुनने को मिल रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहना बनाम नारी। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। योजना छिंदवाड़ा के परसिया से शुरू की जा रही है। इस दौरान सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे। योजना छिंदवाड़ा जिले के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में 9 मई से यानी कि आज से लागू होगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की महिलाओं को कई सौगातें दी जाएंगी। प्रदेश की बहन बेटियों को 1500 रुपये प्रतिमाह और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ नारी सम्मान योजना शुरू की जा रही है। कमलनाथ ने महिलाओं से अपील भी की है कि उन्होंने कहा है कि नारी सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी महिलाएं अपना पंजीयन करवाएं। कल नारी योजना नारी सम्मान योजना का प्रारंभ पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा से शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के हर महिला को हर माह हर महीने 1500 रुपये राशि मिलेगी और 500 रुपये में इनको महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो महंगाई से हुए हैं ये हमारी महिलाएं और हमारी बहनें हैं। इनके लिए हमने तय किया है कि इनकी आत्मनिर्भरता के लिए हम 1500 रुपये महीने देंगे। ये 18 साल से शिवराज सिंह जी ने बहनों के बारे में नहीं सोचा। चुनाव आए तो एक प्रलोभन देने के लिए आ गए। तो महंगाई 500 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 400 रुपये का, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। तो एक तरफ आप 1000 रुपये देंगे महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ महंगाई की चपट लग रही है। ये देखेंगे कितने को मिलता है, कितने इससे वंचित रहते हैं। 500 रुपये का सिलेंडर और 1500 रुपये अपने बहनों के लिए। अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बहनों को ये पैसा मिले। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ हमेशा छल किया है। इससे बड़ा छल क्या होगा कि कोई पार्टी विपक्ष में है और वो योजना लाने की बात कर रही है। महिलाओं को सजावटी वस्तु और आइटम समझने वाली कांग्रेस इस बार भी महिलाओं से झूठ बोलकर पैकेजिंग में बंद ही करना चाहती है। से शुरू करके वहीं तक रहने वाली है वो। एक प्रमुख बात और एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। माननीय शिवराज सिंह जी की योजना एक्चुअल है, 10 तारीख दी हुई है, कैसे डालने की तो बहनों के पास पहुंच जाएंगे। और इनकी तो रहने वाली वर्चुअल है। जैसे इनकी किसान फार्म भरे थे ना, लाल नीले पीले हरे आसमानी, वैसे ही ये योजना रहने वाली है, नीले पर हाथ। वो पिछली बार जो किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों के साथ जो छल किया था, वही छल बहनों के साथ में होने वाला है। ये प्रदेश की बहनें समझ रही हैं। और लाल पीले फार्म में कमलनाथ की ध्यान रखना, कहीं बहनें लाल पीली हो गई ना गुस्सा में, तो ये फिर आपको 2 अंकों पे भी नहीं आने देंगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो मेहमान हैं माया नरोलिया, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा बीजेपी से। फरहान मुरीन खान, प्रवक्ता है कांग्रेस से। कल्पना शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं फराह मुनीर खान, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे।
जैसा कि ये माना जाता है कि कोई भी योजना की शुरुआत जो होती है वो सरकार करती है, लेकिन आज पहली बार, और हमें लग रहा है कि भारत में ये मध्य प्रदेश में एक पहला काम हो रहा है, पहली बार हो रहा है जहां पर विपक्ष योजना शुरुआत कर रहा है। घोषणा पत्रों में बात होती थी, देने की तमाम सुविधाएं देने की बात होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने योजनाएं ही शुरू कर दी और फॉर्म भी फिलअप करवाना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी का जो राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए कमलनाथ जी एक दूरदर्शी नेता हैं, एक परिपक्व नेता हैं और राजनीति में उनका लगभग 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो उसको देखते हुए और प्रदेश की जो आज हालत है, ये जो मामा जी झूठे वादे कर रहे हैं, इन्होंने झूठी घोषणा की है महिला लाडली बहना योजना वाली, उसके जवाब में भी क्यों प्रदेश के विकास में कमलनाथ जी ने ये योजना लागू की है। और पहले भी जब हमारी 2018 में सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। नरोत्तम जी जो साफ साफ झूठ बोल रहे थे, इन्हें जरा सी शर्म तक नहीं है कि धोखा दिया, किसानों से झूठे वादे किए। कमलनाथ जी ने सबसे पहला काम किसानों का कर्ज माफी किया था। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। ये बात कमल पटेल विधानसभा में खुद स्वीकार कर चुके हैं। और कमलनाथ जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता है। उनकी जो सोच है, उनका जो योजना है, उनकी जो विजन है, चलिए वो तो सरकार बनी थी तब उन्होंने किया था मैडम, जब ये सरकार बनी थी वालों के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये सरकार बनी थी 2018 में, तब उन्होंने ये किया था। अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो चुनाव बाकी है, चुनाव लड़ना है। अब सरकार किसकी बनेगी? हो सकता है कि कांग्रेस की ही बन जाए, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अगर सरकार बाय द वे सरकार नहीं बनती है तो इस फॉर्म भराने का, फॉर्म फिलअप कराने का मतलब क्या होगा? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर बन रही है, ये सभी को पता है। ये हमारे जो मामा हैं शिवराज जी हैं, उनकी चला चली की बेला शुरू हो गई है। उनके सारे नेता भी ये जान चुके हैं, उनके कार्यकर्ता ये जान चुके हैं, इसलिए वो भाग भाग कर कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, जो विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं, हम उनको स्वीकार करेंगे। अदरवाइज बाकी लोगों को हम उनके फायदे के लिए जो आ रहे हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बात पूरी तरह से तय है, 2023 में कमलनाथ जी की ही सरकार बनेगी, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि सरकार बनने वाली है। जब सरकार बनने वाली है तो भाई योजनाएं पहले से ही शुरू कर दें, ऐसा ही सोचा होगा कमलनाथ जी ने। ठीक है, तो माया नरोलिया जी, प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी से हैं हमारे साथ, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब जब कांग्रेस इतने गट से कह रही है कि हाँ अब मेरी ही सरकार आने वाली है, तो बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, इसका मतलब यही हुआ बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर समेटे मध्य प्रदेश से। क्या कहेंगे आप? बीजेपी को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने जनता का विश्वास जीता है, बीजेपी ने महिलाओं का विश्वास जीता है, बीजेपी ने जो कहा है वो किया है, बीजेपी के नेता ठीक हैं, बीजेपी की नीति ठीक है और बीजेपी के नेताओं की नीयत ठीक है। अगर ऐसा ही था तो 18 महीने 1.5 साल इनकी कांग्रेस की सरकार रही, 2018 में बन गई थी, तो ये 5 साल तक क्यों नहीं चली? जी। और इन्होंने जो वादे किए थे, इनका वचन पत्र देख लीजिए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और इनसे पूछो तो ये जो योजना लाडली बहना योजना, ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नकल है। उसके पहले आपको शुद्ध क्यों नहीं आई? उसके पहले नारी सम्मान की याद क्यों नहीं आई? लाडली लक्ष्मी की याद क्यों नहीं आई? तीर्थ दर्शन की याद क्यों नहीं आई? और जब आप 2018 में सरकार में आए थे, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, जनता त्रस्त हो गई थी, जनता परेशान हो गई थी, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं को नरोलिया जी आपने बंद कर दिया था। लेकिन नरोलिया जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जैसा कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाती है तो फिर ये जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं नारी सम्मान योजना के, इस फॉर्म का क्या होगा फिर अगर बीजेपी सरकार में आती है तो?
देखिए, हम तो हर नारी का सम्मान करते हैं, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते, वो किसी दल की हो, किसी जाति की हो, किसी वर्ग की हो। अभी लाडली बहना के जो फॉर्म भराए गए हैं वो हर वर्ग की, हर जाति की, हर दल की बहना का बिना कोई भेदभाव के हम लोगों ने आगे रहकर, मैं खुद महिला मोर्चा की मध्य प्रदेश की बहनों ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके फॉर्म भरेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनका स्वाभिमान, उनकी सुरक्षा, उनको राजनीतिक सशक्तिकरण, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और स्वसहायता समूह के माध्यम से लाखों बहनों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया है। शिवराज जी के साथ पूरा महिलाओं का विश्वास है, वो शिवराज जी को अपना भाई मानती हैं और शिवराज जी ने सरकार में रहते हुए बहनों का विश्वास अर्जित किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ठीक है, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। ठीक है, सरकार किसी की भी आए, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। हम बहस तो इस बात पे कर रहे हैं नारी सम्मान योजना पर और फॉर्म फिलअप होने पर। ठीक है, मुनीर खान जी, हम आपके पास आएंगे। हालांकि आपका इशारा था कि आप कुछ कहना चाह रही थी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कल्पना शर्मा जी, ये सरकार बनने से पहले ये जो नारी सम्मान योजना आखिर क्या कहलाता है, हमारे समझ में नहीं आता, आप समझाएंगी क्या? जी, कल्पना शर्मा जी कल्पना जी की जी कल्पना शर्मा जी की आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास। ठीक है, कल्पना शर्मा जी, आप वहां से देखिए कि आपके फोन से कहीं कोई दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। तो हम पुनः मुनीर खान जी के पास आना चाहेंगे, रुख करेंगे। मुनीर खान जी, समझ में ये हमें नहीं आ रहा कि एक बार कल्पना कर लीजिए, आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन एक तरह से एक सपना देख लीजिए, बुरा सपना देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही मध्य प्रदेश में। इस स्थिति में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका क्या होगा? देखिए, जो चीज होने वाली है निश्चित तौर पर होने वाली है, मैं उसकी कल्पना भी क्यों करूं? मैं ऐसा सपना भी, मैं कल्पना मत कीजिए, सपना देख लीजिए, एक बुरा सपना देख लीजिए। सरकार नहीं आएगी जी, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं कल्पना जी की बात का जवाब जरूर मैं देना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें। नहीं, कल्पना जी ने तो कुछ कहा ही नहीं अभी, तो उन्होंने कोई बात अभी जब इन्होंने माया जी की मैं जवाब देना चाहूंगी। जी जवाब दीजिए। जी, माया जी का कहना था कि कांग्रेस इनकी योजनाओं को नकल करके, कमलनाथ जी ने शिवराज जी की नकल करके ये नारी सम्मान योजना का घोषणा की है। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस शुरू से ही नारियों के लिए न सिर्फ नारी के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए एक से बढ़कर एक उनके विकास के लिए योजनाएं लेती आई है। शिक्षा का अधिकार अगर महिलाओं को मिला है तो वो कांग्रेस की वजह से मिला है। चुनाव का अधिकार अगर महिलाओं को मिला है तो कांग्रेस की वजह से मिला है। पंचायत राज में आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस ने दिया है। दहेज प्रथा पर कानून कांग्रेस ने बनाए हैं। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए 2013 में कानून कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। जननी सुरक्षा योजना कांग्रेस लेकर आई है। महिला समृद्धि योजना कांग्रेस लेकर आई है। और ऐसे ही कई अनगिनत योजनाएं हैं जिनके नाम बदलकर भाजपा ने अपने नाम से वो जो योजनाएं दोबारा लॉन्च की है। योजनाएं वही हैं जो कांग्रेस शुरू से चलाती आ रही है, जो कांग्रेस की सरकार में चलती आ रही है, जिसका लाभ हम सब ने लिया है। और माया जी, आपने भी कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ लिया ही होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हम महिलाओं से भेदभाव नहीं करते, दलित बहनों से भी भेदभाव नहीं करते। तो माया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ही दिन पहले एक विवाह सम्मेलन के दौरान, विवाह योजना जो इनकी है उसके दौरान, कन्यादान योजना के दौरान दलित बच्चियों की, लगभग 200 दलित बच्चियों का
प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया है, क्यों कराया गया आप बता सकती हैं? क्यों उन बच्चियों का अपमान किया गया, क्यों उन्हें अपमानित किया गया और उनमें से कुछ बच्चियों को डिस्क्वालीफाई करके मंडप से बाहर भेज दिया गया कि आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप इस टेस्ट में पास नहीं हुई है। तो ये इनका ये दोगला व्यवहार है। वो दलित है, वो गरीब है, वो पिछड़ा वर्ग से है, इसलिए आपने उनके साथ ये करने की हिम्मत की। कभी आप सामान्य वर्ग के साथ ये करके देखिए, आपको इसका जवाब अच्छे से मिल जाएगा। माया जी गंभीर आरोप हैं ये महिला सम्मान से जुड़ा। देखिए, अगर ये महिलाओं का सम्मान करते होते तो महिलाओं को सजावट की वस्तु आप नहीं पहले कन्यादान योजना का जवाब दीजिए, प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों कराए गए? माया जी, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए। महिलाओं के प्रति अमर्यादित आप इस बात का जवाब दीजिए पहले। महिलाओं को सजावट की वस्तु कहते हैं। सरला मिश्रा जिस जैसे हत्या, आप नरोत्तम मिश्रा की कॉपी करके मत बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मैं दावे के साथ कहूँ कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ ही मुख्यमंत्री निकाह योजना भी हमारे यहाँ लागू की गई है और हमारी मुस्लिम किसके आदेश पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराए गए थे? आप जवाब दीजिए। आधार पर किए जाते हैं। और आप जो कह रही हैं, अगर बेटी बालिग नहीं है तो उसकी शादी क्यों होगी? जब बेटी बालिग हो जाती है तो उसकी शादी को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट का बालिग या नाबालिग होने से कोई नाता नहीं है। आप माँ बाप प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब समझती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक मान, सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा अगर है तो महिलाओं की है। यत्र नार्यन् सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारियों का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है, महिलाओं को सजावट की वस्तु कभी नहीं कहती है, महिलाओं के प्रति कभी अमर्यादित टिप्पणी भी नहीं करती है, महिलाओं को आगे सम्मान देने का काम, अग्र पंक्ति में लाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, माया नरोलिया जी जो प्रश्न है, आप मंच पे भाषण नहीं दे रही हैं, आप जवाब दीजिए। जो प्रश्न था भाषण नहीं है, ये जवाब है जी। ये भाषण नहीं है, ये मेरा जवाब है। बताइए किसके आदेश पर किए गए? नहीं, प्रश्न कोई और हो माया जी, प्रश्न कोई और हो और उत्तर कोई और, तो ये बात समझ में नहीं आती। आपको प्रश्न का जवाब तो देना ही होगा। हम आएंगे आपके पास। हम कल्पना शर्मा जी के पास जाना चाह रहे हैं। शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है और उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है या नहीं, इसमें हमें संदेह है। जी देवेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो हम सवाल आपसे यही करेंगे जो पहले आपसे कर चुके हैं। सवाल वही है कि ये पहली बार देखा गया है कि कोई विपक्ष में राजनीतिक दल है और किसी योजना को लॉन्च किया है और उसके फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या कहलाता है? देखिए, किस रूप में देखती हैं? बात की जाए तो आधी आबादी ऐसी है जो डायरेक्ट रूप से वोट बैंक को प्रभावित करती है। उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रयास से महिलाओं को कैसे रिझाया जाए उस पर काम कर रही है। एक्चुअली आवाज बहुत इको हो रही है शायद ना? जी नहीं, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। आपको इको हो रही होगी तो महिलाओं को बहुत आसानी से रिझाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए, जिस तरह से पार्टी विपक्ष पार्टी है, अगर फॉर्म भरवाने के काम करती है तो ये कहीं ना कहीं जरूर ये साबित करता है कि किस तरह से महिलाओं को रिझाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र जी, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, महिलाओं की हक की बात करते हैं, लेकिन वो इस पर काम कोई भी पार्टी नहीं कर रही। उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, कैसे उनको फ्रंट लाइन में लाया जाए। आज अगर किन्हीं भी पार्टी की बात कर ली जाए, 33% आरक्षण की हम बात करते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि उनको उतना आरक्षण मिला? आप देखते हैं विधानसभा सत्र में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ महिलाओं की जो संख्या है, प्रतिनिधित्व जो महिलाएं करती हैं, उनकी संख्या कितनी कम है। उच्च पदों पर अगर मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं तो किन पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं? आप ये जानते हैं, उनको बैकफुट पे लाने के लिए जरूर काम किया जाता है, लेकिन उनको फ्रंट पे लाने के लिए कोई भी पार्टी काम उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से उनके लिए किया जाना चाहिए। आज भी महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज भी उनको ऑफिसों में पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में यदि हम समानता की बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, तो उस पे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन देवेंद्र जी, दुख इसी बात का है कि रस्साकशी का खेल जारी है, लेकिन उनके हक की बात इस समय तक किसी भी पार्टी द्वारा नहीं की।
लेकिन ये नारी सम्मान योजना जो है, विपक्ष की जो योजना इस समय आज से 9 तारीख से लागू जो हो रही है और इसके लिए फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, वास्तव में ये नारी सम्मान के लिए है या फिर उन्हें रिझाने के लिए, क्या कहेंगी आप? देखिए, दोनों ही पार्टियां, जितना मैं समझती हूँ, बाकी स्टेट, कुछ स्टेट 2000 रुपए दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये एक दूसरे को देख करके कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक को रिझाने का प्रयास है। उससे इतर मैं इसको कुछ नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर सच में काम करना है तो महिलाओं को बराबरी, समाज में जागरूक करना पड़ेगा समाज को कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जाए। आज भी देखते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचारों के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें, उस पर काम करने की आवश्यकता है। अपने घर में बच्चों, अपने परिवारों को समझाने की आवश्यकता है कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जाए, उस पर अवेयरनेस की आवश्यकता है। लेकिन उस पर काम ना करते हुए जो बाकी सब चीजें की जा रही है, वो ठीक है, आप स्वावलंबी बनाने की बात करें। आप कोई कह रहा है 1,500 रुपए देंगे, कोई कहता है 1000 रुपए देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से इतर और कुछ भी नजर नहीं आता है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है दोनों पार्टियों के द्वारा। लेकिन जहां तक सम्मान की बात है तो यह प्रश्न तो उठ रहा है, और इस बात से उठा है जिसका माया नरोलिया जी को जवाब देना ही होगा कि अगर जो कन्या विवाह योजना जो भी है, मध्य प्रदेश में विवाह की जो योजनाएं हैं उनमें बालिकाओं की प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया गया। इन्होंने मुनीर खान जी ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इन्होंने ये प्रश्न उठाया था। वास्तव में ये महिला सम्मान, नारी सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। इधर उधर हम जाने नहीं देंगे आपको, इसका जवाब आपको देना ही होगा। अगर नारी सम्मान, आप भी नारी हैं, ये आप भी नारी हैं, और इस तरह के टेस्ट क्या समाज में आप समझ सकती हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, उनके सम्मान के साथ? और आपकी सरकार है, आप भी एक महिला ही हैं, इसको ध्यान में रख करके आप जवाब दीजिए। नेता बाद में हैं, महिला पहले हैं, प्रवक्ता बाद में हैं, महिला पहले हैं। इसको सम्मान, इस बात को ध्यान में रख करके आप जवाब दीजिए। जी, मैं एक महिला हूं और महिला की बात को ध्यान में रख के ही मैं बात करूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए लाडली बहना को देना प्रारंभ किए थे, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर क्यों चल रही है? कांग्रेस उसकी जवाब नहीं दे रही है, जो पूछा जा रहा है ये फिर भाषण देना शुरू कर दिया है। ये घोषणा करना चाहिए कि हम महिलाओं को जवाब दीजिए सवाल का, स्वावलंबी बनाएंगे, हम महिलाओं को उनका सवाल का जवाब दीजिए माया जी, दिलाएंगे, हम महिलाओं को 50% जवाब नहीं है तो बोल दीजिए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, कर लीजिए ना गलती, उसमें क्या है? बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना। बीजेपी अगर 1000 रुपए दे रही है तो हम 1500 रुपए देंगे। इतना घृणित कार्य आपकी सरकार में किया गया है, स्वीकार कीजिए। वोट बैंक की राजनीति है जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल पूरे निरंतर काम में रहते हुए योजनाओं के माध्यम से, महिलाओं को सशक्त करने की योजनाओं के माध्यम से हमेशा काम करती है। और कांग्रेस को अब सुध क्यों आई नारी सम्मान की? जब चुनाव का समय नजदीक आ गया, पहले करना था ना। और फिर भाजपा के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए ना। भाजपा आरक्षण नहीं ला रही विधानसभा में, आप लाइए, आप खुश हो जाइए ना। आरक्षण पास नहीं हो रहा, आप खुश हो जाइए ना। 50% माया नरोलिया जी, आप माँ समान हैं हमारी, आप हमारी माँ समान हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप खुश हो जाइए कि आपकी बीजेपी की योजनाओं का नकल कर रही है कांग्रेस, आप खुश होइए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जवाब दीजिए, नारी सम्मान से जुड़ा हुआ जो मामला जो मुनीर खान जी ने उठाया है उसका जवाब मुझे चाहिए। आप मेरी माँ समान हैं, इसलिए हम ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। आप इधर उधर की बात ना कीजिए, इस पर जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब देती हूँ। क्या है कि इस बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है। ये विवाह के समय की ये जो योजना है उसको विवाह में ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के ये प्रस्तुत किया गया है कि उनका, क्योंकि विरोधियों के सारे न्यूज़ पेपर में सब झूठे, सिर्फ आप सच्ची है। इतने विचलित हैं कि लाडली बहना से जो लाइव इंटरव्यू लिए गए बच्चियों से, वो बच्चियां झूठ बोल रही है रोडों पर मिलेगा। इसलिए तोड़ मरोड़ के इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाया गया है
कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब धरातल पर जानना चाहा तो मुझे ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। अगर ऐसा कोई और मामला है तो मैं उसकी पूरी जानकारी लेकर उसकी जो सत्यता है उस दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी, उस सत्यता को प्रदर्शित बताऊंगी कि सत्यता उसकी ये थी। जी ठीक है, हम सत्यता ही जानना चाहेंगे। जानकारी लेकर आए और मैं भी आपके इस डिबेट में मैं भी आपके साथ प्रस्तुत होना चाहूंगी। ठीक है, हम जैसे ही आपको सत्यता की जानकारी होगी हमारे चैनल को आप अवगत कराइएगा, हम फिर से इस पर डिबेट लेंगे और आप दोनों मेहमानों को जरूर जोड़ेंगे। जी, हम वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी के पास जाना चाह रहे हैं। अगर इस तरह की बातें आती हैं समाज में तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर किसी विवाह समारोह में प्रेगनेंसी टेस्ट की बातें आती हैं, नारी सम्मान से जुड़ी हुई अगर जो बात है, इसे क्या कहेंगी आप? चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हमें मतलब ही नहीं है कि किसकी सरकार है, लेकिन एक कैसे हुआ, इसे किस रूप में देख रही हैं? अगर जो ये बातें आई हैं, अगर धुआं उठा है तो आग जरूर होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आग होगी ही। इसे किस रूप में देख रही हैं? देखिए, इस मामले से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना आई मैं भी अवगत नहीं था, लेकिन मुनीर खान जी ने जो बात बताई वास्तव में ये खून खौलाने वाली बात है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसको प्रशासन, वहाँ के प्रशासन को, सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको, उनके खिलाफ इसमें जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको प्रशासन को जरूर जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी अगर घटना महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए की जाती है, एक लड़की जिसका विवाह होने वाला है, जिसको आप शादी के मंडप से इसलिए भेज देते हैं, तो ये वाकई में बहुत चौंकाने वाले मामले हैं। जी बिल्कुल, हम ये हमारे नॉलेज में नहीं था, लेकिन मुनीर खान जी ने यह बात बताई। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऐसे कोई घटना हुई है, लेकिन मुनीर खान जी ने जो बातें कही, फराह मुनीर खान जी ने बातें कही, वास्तव में ये चौंकाने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो इस पर इसकी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये नारी सम्मान की बात है और ये काफी अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले की ही ये घटना है। जी, ये अगर जो इस तरह की घटना है तो इन्होंने विश्वास दिलाया है, माया नरोलिया जी ने विश्वास दिलाया है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी और फिर ये हमारे चैनल को अवगत जरूर कराएंगी कि वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है। अब बात हम योजनाओं की कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये इस पे तो हम लोगों ने बात किया, बहुत अच्छी तरह से बात की, लेकिन बात योजनाओं की कर लेते हैं। और योजनाओं की जहां तक हम बात करें, नारी सम्मान की जहां तक बात करें, तो समय हमारे पास बहुत कम है। बार बार इंडिकेशन आ रहा है कि अब समय बहुत कम है, तो हम एक प्रश्न का जवाब और लेना चाहेंगे कि कल्पना शर्मा जी, आपसे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर सरकार में नहीं है तो इस प्रकार के लॉलीपॉप देना क्यों जरूरी हो जाता है? आप तो ये भी कह सकती थी, और फॉर्म भरवाना क्यों जरूरी हो जाता है? आप तो ये भी कह सकती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, लेकिन उस फॉर्म का, उस जो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है उसका वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है इस समय? जी ठीक है, आप ही जवाब दे दीजिए, उसके बाद कल्पना शर्मा जी के पास आएंगे। जी, पहले जवाब देना चाहती हैं मुनीर खान जी। जी अच्छा जी, देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये किसी तरह का कोई लॉलीपॉप नहीं है। कांग्रेस पार्टी या हमारे कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये पहले भी साबित कर चुके हैं। और राजस्थान में भी ये कहा गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो दिया जा रहा है। आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने जो फॉर्म भरवाने की बात की, वो फॉर्म इसलिए भरवाए जा रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जो फॉर्म भराने की अभी जो नौटंकी चल रही है बीजेपी सरकार में, महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया है, 10 बार फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ये पेपर वो पेपर, तो इन सब दुविधाओं से महिलाओं को न जूझना पड़े और जैसे ही सरकार बने तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहे, इसलिए ये फॉर्म अभी से भराया जा रहा है। ठीक है कल्पना शर्मा जी, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से। जी, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी इस समय है विपक्ष में, क्योंकि जितने भी सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं इस समय सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं नेगेटिव एक पॉइंट पे फेस कर रहे हैं। इस वजह से शायद इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन
मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं की बात हो या किसी भी योजनाओं की बात हो, ये फ्री जो देने की चीजें हैं, ये जो लुभावने वादे हैं, इनसे बचा जाए। कोशिश ये की जाए कि प्रदेश की आय कैसे बढ़े, किस तरह से रोजगार मध्य प्रदेश में डेवलप हो, किस पे काम करने की आवश्यकता है। उसमें कोई भी सरकारें उस तरह से काम नहीं कर रही। हाँ, लुभावने वादे जरूर किए जा रहे हैं, चाहे प्रदेश का खजाना खाली हो, इस चीज से किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सत्ता पक्ष में पार्टी आती है उस समय वो सिर्फ और सिर्फ जेबें भरने का काम करती है। प्रदेश की जनता के हित में कोई भी पार्टी उस तरह से कार्य करना नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, जो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन लुभावने वादों के झांसे में जनता को भी नहीं आना चाहिए। उनको भी समझना पड़ेगा कि उनके हित में कौन काम कर रहा है। सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि महिला सम्मान की बात तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को लॉलीपॉप भी दे रही हैं, ये लालच दे रही हैं कि हम आ जाएंगे तो ये करेंगे, और इसके लिए एक फॉर्म फिलअप करने की नौटंकी भी जारी है। लेकिन महिलाएं इसे किस रूप में लेती हैं ये तो देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश की महिलाएं इसे किस रूप में ले रही हैं इसे भी देखने वाली बात है, जो आगे सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।